नमस्कार मित्रों, उद्देश्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि देश में एक नया विवाद है, अंबेडकर, नेहरू, नेहरू, गांधी। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा विवाद क्यों हो रहा है और हमें ऐसा सुनने को क्यों मिल रहा है? अभी हम लोग देख रहे हैं कि संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसमें अंबेडकर के ऊपर भी विवाद चल रहा था। नेहरू तो खैर हमेशा विवाद के विषय ही रहते हैं। अलग-अलग जब सरकार आती हैं, जब सरकारें बदलती हैं, तो कुछ न कुछ उनको मसला चाहिए, मुद्दा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हर एक काल में, हर एक परिस्थितियों में, हर एक व्यक्ति ने, हर एक जो पीएम रहा हो या किसी भी अन्य पोस्ट पर, संवैधानिक पोस्ट पर रहा हो, उसने अपना योगदान दिया रहता है, दिए रहते हैं। उसी को अगर पुरानी चीज़ों को हम उखाड़ेंगे तो हम आज के परिप्रेक्ष्य में हम उसके लिए फिर क्या कर रहे हैं? कल होकर आप भी सत्ता में नहीं रहेंगे, फिर आपके मुद्दों को उखाड़ा जाएगा। इससे बेहतर है, इससे बचने के लिए एक सुचारू रूप से या कहें कि सकारात्मक राजनीति करने के लिए या अगर शिक्षकों के लिए या फिर विद्यार्थियों की अगर बात की जाए, उनके सीख के लिए, समाज के सीख के लिए हम अपने वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए या हर एक ईमान व्यक्ति के लिए जो अपना जीवन यापन कर रहा है या किसी कारणों से संघर्षों से जूझ रहा हो, उसके लिए हम क्या कर पा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे कि नेहरू और अंबेडकर के बीच में क्या संबंध थे, क्या विवाद थे? क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कि पहले प्रधानमंत्री के रूप में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी जिनको बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और पहले कानून मंत्री के रूप में जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना जाता है या बनते हैं। दोनों ही चाहते थे कि भारत एक प्रगतिशील और अ, न्यायशील राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। उसके लिए दोनों ने साथ मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रास्ता अपनाया और देश को उस रास्ते पर ले जाना चाहते थे, उस मुकाम पर पहुंचाना चाहते थे, जिससे कि समाज के हर एक वर्ग को न्याय मिल सके, हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति अपने हित के लिए लड़ सके, अपना जीवन यापन सम्मान के साथ जी सके। उसी सम्मान के साथ जीने के क्रम में आता है हिंदू कोड बिल, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे अभी संसद में बहुत चर्चा का विषय है, गहमा-गहमी चल रहा था, गरमा-गर्मी चल रहा था कि नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल पारित नहीं किया, उनके कारण जो है अंबेडकर साहब ने त्यागपत्र दे दिया। उनके बीच में संबंध क्या थे? आइए हम लोग एक चर्चा करेंगे। बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों ही नेता, दोनों ही जो एक दूरदर्शी नेता थे, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हो या पंडित जी हो, दोनों ही चाहते थे कि हिंदू कोड बिल पास हो, पारित हो, जिससे कि महिलाओं को उनके हक का सम्मान मिल सके, दलितों को सम्मान मिल सके, प्रत्येक व्यक्ति अपने आर्थिक रूप से उन्नति करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका विकास हो सके। उस क्षेत्र में दोनों ही, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी हो, चाहे कानून मंत्री के रूप में अंबेडकर साहब हो, दोनों ही राष्ट्र के लिए, देश के जनता के लिए उन्होंने जो कार्य किया सराहनीय है। आइए उनके हम संबंधों के बारे में भी उद्देश्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम लोग जानेंगे कि उनका आपस में संबंध क्या था। देश के लिए उन्होंने दोनों दोनों के मन में क्या भावना थी कि जनता के लिए विकास हो सके, जनता का अग्रणी रूप से विकास हो सके, समावेशन हो सके, उसके लिए दोनों ने मिलकर दोनों का समावेशन करके, दोनों जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो नेहरू जी हैं, अंबेडकर जी हों, उन जो दोनों के वैचारिक समावेशन से राष्ट्र का कैसे विकास हो सकता है, उनके थोड़े से संबंध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम लोग पृष्ठभूमि क्या रही होगी। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण प्रमुख नेता के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर एक प्रमुख समाज सुधारक थे, न्यायविद थे, अर्थशास्त्री थे, भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता रहे। वह दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव
के खिलाफ संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाते रहे। देख सकते हैं हम लोग, फाइल फोटो भी है यहाँ पे, डॉक्टर अंबेडकर का और पंडित जी का फोटो है। पेशेवर संबंध उनका क्या था, पेशे से जो उनका संबंध था कैसा रहा, तो मंत्रिमंडल सहयोगी मतभेदों के बाद अब मतभेद कैसे होता है। अंबेडकर जी का जीवन एक अलग रहा, नेहरू जी का जीवन एक अलग रहा, दोनों की सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग है। वो एक दलित परिवार में पैदा होते हैं अंबेडकर जी, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ जो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, उनके मन में वैसा विचार आएगा कि इसको दूर कैसे किया जाए। और नेहरू जी जो है, हम लोग देखते हैं उनके बारे में भी कि वो एक अच्छे खानदान से थे, और जो कि उनका वैचारिक पृष्ठभूमि यही होगी कि सभी लोग जो है हमारे तरह जैसे वो जीते थे उनके तरह लोग जीवन यापन कर सके। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि उनका पेशेवर संबंध क्या था। तो मतभेदों के बावजूद नेहरू ने अंबेडकर को कानून मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अंबेडकर की विशेषज्ञता और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को पहचाना, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अंबेडकर ही हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति के न्याय के हक के लिए, चाहे वो किसी भी रूप में न्याय हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उस न्याय के हक अगर दिलाना चाहते हैं देश की जनता के लिए, तो अंबेडकर से अच्छा कोई कानून मंत्री हो ही नहीं सकता था। इसके लिए नेहरू जी ने उनको आमंत्रित किया मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में। आगे हम लोग देखते हैं संविधान निर्माण। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि संविधान निर्माण में जो उस समय के तत्कालीन जितने भी सदस्य थे उनका एक बहुमूल्य योगदान था। उसमें से भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान दोनों ने मिलकर, अर्थात नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर ने मिलकर संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर को नेहरू का समर्थन प्राप्त हुआ कि इनको जो है मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा, और दोनों ने मिलकर संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेहरू और अंबेडकर के बीच सहमति के क्षेत्र क्या क्या रहे। भारत का आधुनिकीकरण, दोनों ही चाहते थे कि भारत देश एक आधुनिक भारत के रूप में विकसित हो और बने। नेहरू और अंबेडकर दोनों भारत को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने एक प्रगतिशील राष्ट्र की कल्पना की थी जो पारंपरिक और औपनिवेशिक बंधनों से मुक्त हो। पारंपरिक क्या था? वैसी परंपरा जो हिंदू परंपरा या मुसलमानों की परंपरा थी, सिखों की परंपरा थी, जो भी उसमें कमियां थी उसको दूर करके कैसे हम प्रगतिशील बन सकते थे, ऐसे विकास के लिए दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, दोनों की सहमति रही। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में दोनों ने समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों को ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा। हालांकि उनके दृष्टिकोण अलग अलग थे, क्योंकि दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग इसलिए थे क्योंकि दोनों का परिवेश अलग अलग था, और परिवेश अलग होने के साथ ही हमारे वैचारिक दृष्टिकोण ही बदल जाते हैं, जिससे कि दोनों ही मानते थे खैर कि समाज के प्रत्येक वर्ग का उत्थान होना चाहिए, हाशिए पर रखे उन सभी व्यक्तियों का उत्थान होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कार्य किया। संवैधानिक लोकतंत्र के लिए नेहरू और अंबेडकर ने लोकतांत्रिक ढांचे की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने में अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेहरू और अंबेडकर के बीच असहमति के क्षेत्र भी रहे। स्वाभाविक सी बात है कि दो नेता हैं, उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि है, तो सहमति और असहमति बनी रहेगी। तो असहमति का क्षेत्र भी रहा। जाति आधारित आरक्षण, अंबेडकर जो दलितों को अधिकारों के प्रबल समर्थक थे, सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए जाति आधारित आरक्षण का समर्थन करते थे। उनका यही मानना था कि अगर आरक्षण नहीं देंगे तो जो दलित समुदाय है
वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? उनको अगर रिजर्वेशन नहीं देंगे, ऑलरेडी उनका पहले से ही उनका शोषण हो चुका है समाज में, और उनको आगे बढ़ने के लिए मौका देने के लिए आरक्षण ही एकमात्र उपाय था। इसलिए अंबेडकर मानते थे कि रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, तभी समाज में समता या विषमता को समाप्त करने के किया जा सकता है, तभी समानता स्थापित की जा सकती है। नेहरू दलितों की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी जाति आधारित आरक्षण को लेकर अधिक सतर्क थे, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि अगर आरक्षण दे देंगे तो कहीं देश में विभाजन न हो जाए, देश विभाजित न हो जाए। इसके लिए वो एक सद्भाव या कहें कि भारत की जनता को बांधने के लिए जो मन में उनका डर था कि आरक्षण देने से, जातिगत आरक्षण देने से कहीं देश बट न जाए, इसलिए वह मन में उनके एक संदेह था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है। और शायद यही कारण था कि दोनों के मन में एक मतभेद था, परंतु दोनों ही सहमति थे कि किसी भी राष्ट्र का विकास हो सकता है, विकास करना है तो उसके लिए कुछ न कुछ योजनाएं या आरक्षण देना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं हिंदू कानून का संहिताकरण। अंबेडकर ने हिंदू कानून के संहिताकरण के लिए जोर दिया, जिससे एक समान नागरिक संहिता का मार्ग प्रशस्त हो सके। नेहरू ने इसका समर्थन किया, लेकिन धार्मिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए दृष्टिकोण को अपनाया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदू कोड बिल, ठीक है, अभी संसद में देख रहे होंगे, चर्चा का विषय भी है। हिंदू कोड बिल यही कहा गया है कि महिलाओं को उसके हक का सम्मान मिल सके, सम्मान से महिलाएं जी सकें, और इसीलिए दोनों ही, चाहे वो अंबेडकर हो चाहे पंडित जी हो, दोनों ने ही इसका समर्थन किया। धर्म और सम्मान के दृष्टिकोण में नेहरू का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अक्सर अंबेडकर की रूढ़िवादी हिंदू प्रथाओं के प्रति आलोचनात्मक रुख और उसके बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तन से विपरीत था। अंबेडकर का मानना था कि जब हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, इतनी झेलना पड़ा हमको, प्रताड़ना झेलना पड़ा, इससे अच्छा है कि हम बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लें। और बौद्ध धर्म आप लोग जानते ही हैं कि बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी उसके विपरीत ही, उसको दबाने के लिए, उसको शोषण खत्म करने के लिए ही बौद्ध धर्म का इमर्जिन हुआ है, बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ है। क्योंकि उस समय तत्कालीन देखा जाए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब महात्मा बुद्ध के काल में जो दलित थे, जो महादलित थे, उस समय अछूत थे जो कहे जाते थे, उनके परछाई मात्र से ही कोई तथाकथित सौर समाज प्रदूषित हो जाता था, दूषित हो जाता था, उसको नहाना पड़ता था। इसलिए उसके पीछे झाड़ू और मटका आगे बंधा जाता था, ताकि उसकी परछाई के थूक से, उसके पद चिन्हों से कहीं न कहीं वो जो है अछूत न बन जाए, अछूत न हो जाए। तो इतनी कुरीतियां थी समाज में, तो समझिए उस व्यक्ति के साथ, उस इंसान के साथ कैसा भेदभाव किया जाता होगा। उसको दूर करने के लिए, उससे हटने के लिए अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने बोला कि जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, जहां हमको इंसान के रूप में इंसान नहीं समझा जाता है, जहां एक जानवर से भी बदतर स्थिति है समझा जाता है, तो ऐसे धर्म में रहने से अच्छा है कि हम बौद्ध धर्म को अपनाएं। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और नेहरू जी का ये था कि धर्म निरपेक्ष, सभी धर्म समान है, किसी भी धर्म में व्यक्ति पैदा हो, वो एक समान धर्म से देखते थे। आगे हम लोग देखते हैं कि विदेश नीति, जो शीत युद्ध के संदर्भ में उनकी विदेश नीति पर दृष्टिकोण काफी भिन्न था। नेहरू की गुट निरपेक्ष नीति अंबेडकर के विचारों से पूरी तरह से मेल नहीं खाती है। पंडित जी का मानना था कि उस समय तत्कालीन देखेंगे कि रशिया और अमेरिका जो है, तत्कालीन समय में अगर हम बात करें उस समय के दृष्टिकोण से, तो उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, जो आज का रूस है, जो बाद में 1990 के दशक में विघटित हो गया, और यूएसए अमेरिका, दोनों के बीच में जो संघर्ष चल रहे थे। तो सभी देश, पूरे विश्व जो है, अलग अलग दोनों देशों को समर्थन दे रहा था, चाहे वो सोवियत महासंघ हो चाहे वो अमेरिका हो। तो सारे देश जो है किसी अलग अलग रूप में, अलग अलग देश के साथ, इन दोनों देशों के साथ अपना एक गुट बना रहे थे, चाहे अमेरिका के साथ जा रहे थे,
चाहे वो देखेंगे कि रशिया के साथ जा रहे थे। भारत ने किसी भी देश के साथ, किसी भी महाशक्ति के साथ जाने से इनकार किया और उसने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई कि पंडित जी का कहना था कि हम किसी भी चाहे वो महाशक्ति के साथ हम नहीं जाएंगे, निरपेक्ष रूप से, तटस्थ रूप से बने रहेंगे और अपने अर्थव्यवस्था में हम कार्य करते रहेंगे। क्योंकि अंबेडकर साहब का मानना था कि मानना कुछ अलग था। कश्मीर मुद्दा पर अगर देखेंगे, कश्मीर मुद्दा क्या था, कश्मीर समस्याओं को लेकर उनके विचार अलग अलग थे। नेहरू ने एक अधिक कूटनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन किया, जबकि अंबेडकर के विचार कम क्या थे। अगर इस पे बात करेंगे तो अंबेडकर जी का जो विचार है सामने बहुत कम आता है कि उनका क्या मुद्दा था या क्या कश्मीर के बारे में उनका कहना था। लेकिन यह माना जाता है कि उनके विचार नेहरू से भिन्न थे कश्मीर विवाद पे। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी और जो भी नेहरू और अंबेडकर के बीच का विवाद है, समझने में यह वीडियो सहायक सिद्ध होगा। और इसी के साथ आपको उद्देश्य एकेडमी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।